वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। टर्पिनोइड में आज हमारा लेक्चर है सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल। तो अल्फा टर्पिनोल का सिंथेसिस हम आज डिस्कस करेंगे। सेकेंड, यहाँ पर हम दो सिंथेसिस डिस्कस करने वाले हैं। बाद में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ अल्फा टर्पिनोल का, जो हमें सिंथेसाइज करना है। ये अल्फा टर्पिनोल है, ठीक है। तो या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे गिव सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल, या फिर यहां पर दो सिंथेसिस है तो आपको स्पेसिफिक पूछ लेंगे गिव सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल बाय पर्किन जूनियर मेल्ड्रम एंड फिशर सिंथेसिस। तो ये सारे साइंटिस्टों ने मिलकर ये सिंथेसिस दिया था 1908 में। दूसरा जो सिंथेसिस है वो है आल्डर वॉगॉट सिंथेसिस, जो कि एकदम ही सिंपल है, वो ज्यादा मार्क में नहीं पूछा जाएगा। सेकेंड, आपको इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर पूछ सकते हैं, या फिर आपको स्टार्टिंग देकर पूछ सकते हैं कि इसमें से आप अल्फा टर्पिनोल बनाओ। तो मैं इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर दे देता हूं। पहले तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप है ये OH, तो इसको लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना है। तो ये मेरा नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो मान लो ऐसा है मेरे पास, ध्यान से देखना, मेरे पास कुछ ऐसा है। तो मैं लिख देता ये नंबर 1, ये 2 और ये 3। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखता? प्रोप। फिर टू ऑल, सॉरी प्रोप प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स टू ऑल, और ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये ई निकल जाएगा। अब ये बचा तो इसको मैं कहां पर लिखूंगा? प्रेफिक्स की जगह पर। तो रूट वर्ड से पहले ये क्या है? 6 कार्बन वाला साइक्लिक कंपाउंड। तो इसके लिए मैं क्या लिखता? साइक्लो हेक्साइल। तो ये नाम बनता साइक्लो हेक्साइल प्रोपेन टू ऑल। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स। तो पेपर अगर एकदम डिफिकल्ट बनाना है तो आपको इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा। तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर के लिए ये तो सेम ही रहेगा, प्रोपेन टू ऑल। चलो लिख देता हूं मैं, प्रोपेन टू ऑल। यहां पर मुझे प्रेफिक्स लिखना है ये। तो कॉम्प्लेक्स के लिए नंबरिंग कैसे देते हैं? ये जो मेन चेन है इसके साथ डायरेक्टली अटैच है, इसको ऑलवेज नंबर 1 देना है, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 देना है। अब मेन चेन में ये 2 नंबर से अटैच है, तो मैं ब्रैकेट में आगे लिख दूंगा 2। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये 2 नंबर से अटैच है मेन चेन के साथ। नेक्स्ट ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा? तो ये यहां पर मेन चेन कौन सा है? 6 कार्बन वाला साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। इसका प्रेफिक्स क्या है? ये मिथाइल। तो कहां पर है? 4 के ऊपर। तो ये बन गया 4 मिथाइल। फिर साइक्लो हैग्स। अभी यहां पर डबल बॉन्ड भी है 3 के ऊपर, तो साइक्लो हैग्स 3 इन, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं लगा दूंगा आइल। तो इसका नाम बन गया 2-4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इनाइल, या फिर 3 in 1 आइल, ऐसे भी लिख सकता हूं। और प्रोप एंड 2 ऑल, ऐसे भी पूछ सकते हैं गिव सिंथेसिस ऑफ 2-4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 3 इनाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर? तो पता भी नहीं चलेगा आपको। एक बार आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, या तो फिर आपको पूछ लेंगे स्टार्टिंग मटेरियल का नाम। तो ये जो पर्किन जूनियर मेल्ड्रम फिशर ने जो स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वहां से पूछ लेंगे ऐसा, गिव सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनोल फ्रॉम ये क्या है? देखो, ये अगर नहीं होता तो इसको मैं टोल्यूइन बोल देता। टोल्यूइन में एसिड है तो ये टोल्यूइक एसिड है। पेरा के ऊपर है तो 4 लिख दो या पैरा लिख दो, पेरा टोल्यूइक एसिड। अब 1 by 1 देखते जाओ आप। मैं इसका रिएक्शन कर दूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट कर दूं। कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सल्फोनेशन। मतलब सल्फोनेशन होगा। क्वेश्चन है कहां पर होगा? तो यहां पर आप देखो 2 ग्रुप है बेंजीन में पहले से। एक ये COOH जिसका इफेक्ट कौन सा होता है? -R। ये मिथाइल ग्रुप है जिसका इफेक्ट कौन सा होता है? +H। मतलब ये डोनेट करता है
और ये डोनेट करता है तो इसकी ऑर्थो पैरा में ग्रुप आएगा, पैरा तो पहले से ब्लॉक है। ये विड्रॉ करता है तो इसकी मेटा में नया ग्रुप आएगा, मतलब ये डोनेटिंग ग्रुप है तो इसकी ऑर्थो में यहाँ फिर यहाँ आ सकता है, ये तो विड्रॉइंग है तो इसकी मेटा में, मतलब यहाँ पर सल्फोनेशन होगा। तो मैं ग्रुप इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, यहाँ पर CH3 एज इट इज, यहाँ पर SO3 एच, यहाँ पर COOH, ये प्रोडक्ट बना। अब आपको जैसे ही पता है कि सल्फोनेशन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, SO3H का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है KOH से। कैसे होता है? जब हम इसका फ्यूजन कराते हैं। तो पहली चीज KOH के साथ जैसे ही रिएक्शन होगा इस एसिड का सॉल्ट बनेगा, फिर यहां OH ग्रुप आ जाएगा, SO3H का रिप्लेसमेंट OH से होगा। जैसे ही बेंजीन के साथ OH बना, क्या बना? फिनोल। फिनोल KOH के साथ रिएक्ट कर सकता है तो वहां पर भी सॉल्ट बनेगा। तो जैसे ही मैं KOH के साथ फ्यूजन कराऊंगा, सेकेंड स्टेप में इसका सॉल्ट बनेगा, उसका भी सॉल्ट बनेगा। लिख देता हूं पहले, ये यहां ऊपर तो एज सच CH3 है, यहां पर O पोटेशियम लिया मैंने तो OK बनेगा, वैसे ही यहां पर भी COOK बनेगा सॉल्ट। सेकेंड स्टेप में मैं जैसे ही इसका एसिडिफिकेशन कर दूंगा, ये पोटेशियम की जगह पर क्या आ जाएगा? H। यहां पर भी क्या आ जाएगा? H। क्लियर? चलो अब इसका रिडक्शन करना है मुझे, इसका रिडक्शन करना है। क्यों? क्योंकि वहां पर बेंजीन रिंग नहीं है। तो इसका रिडक्शन करने के लिए मैं कुछ ऐसा रिएजेंट ले रहा हूं, सोडियम प्लस इथेनॉल। तो ये दोनों के बीच रिएक्शन होगा, C2H5ONa, सोडियम इथोक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, उससे इसका रिडक्शन होगा। और एक बात, यहां पर सोडियम इथोक्साइड बन रहा है जो कि बेस है, वहां पर 2 एसिडिक प्रोटॉन है, उसके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो पहले समझ लेते हैं, ये बनेगा, देखो ये बना, यह डबल बॉन्ड थे वो सभी सिंगल बॉन्ड बन गए, यहां पर OH बन, OH था, यहां पर COOH। लेकिन यहां पर जैसे बेस बनेगा सोडियम इथोक्साइड, वो इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ना। ये तो अल्कोहल है जिसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो यहां पर जैसे ही एसिड बनेगा, सेकेंड स्टेप में यहां पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? एसिडिफिकेशन। जैसे ही मैं एसिडिफिकेशन करूंगा, इसका एसिड वापस मिल जाएगा मुझे। क्लियर? चलो अब मेरे पास यहां पर OH ग्रुप है, मैं इसका रिएक्शन HBr के साथ कर देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड, और इसको हीट कर देता हूं। तो क्या होगा? पहले तो ये ऑक्सीजन अपना प्रोटॉन दे देगा इस हाइड्रोजन को, तो कुछ ऐसा बनने वाला है, ये CH3 एज इट इज, यहाँ पर भी COOH एज इट इज। फिर क्या होगा? फिर ये प्रोटोनेशन हो गया, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, ये OH था, ये H। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये अनस्टेबल बन गया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या निकला? H2O। फिर ये कार्बन के ऊपर चार्ज क्या बनेगा? यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन के साथ ये ब्रोमीन जो कि नेगेटिव आयन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया? अभी ब्रोमीन। क्लियर? नेक्स्ट, इसको पिरिडीन के साथ हम हीट करेंगे। इसको मैं हीट कर रहा हूं पिरिडीन के साथ, हीट विथ पिरिडीन। तो पिरिडीन बेस है, बेस की प्रेजेंस में अगर मैं हीट करूंगा इस मॉलिक्यूल को, तो ये बेस मॉलिक्यूल में से एसिड निकाल लेगा, जैसे हम बीटा एलिमिनेशन में KOH के साथ हीट कर रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर भी जैसे मैं इसको हीट करूंगा, ये ब्रोमीन है, यहां पर पास में हाइड्रोजन, तो यहां से HBr निकल सकता है, या फिर ये ब्रोमीन पास में यहां पर हाइड्रोजन, यहां से HBr निकल सकता है। तो यहां पर मुझे डबल बॉन्ड बनाना है तो मैं वही प्रोडक्ट लिखूंगा। और एक बात, यहां पर डबल बॉन्ड बनता है तो वो सजेब प्रोडक्ट है, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बन रहा है, तो यहां से मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। दूसरी प्रोडक्ट भी बनेगी लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। क्लियर? चलो यहां पर COOH। अब दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, यहां पर ही मुझे कुछ चेंज करना है। पहले तो ये जो कंपाउंड बना, ये कायरल कंपाउंड है, तो कायरल कंपाउंड में 2 आइसोमर होंगे R और S। मैं इसका पहले रिजोल्यूशन करूंगा,
रिजोल्यूशन बाय स्टिचनिन, इससे रिजोल्यूशन कर दूंगा तो एक आर आइसोमर बन जाएगा एस आइसोमर। वैसे इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो फाइनल वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर रहे हैं। जैसे ही रिजोल्यूशन हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में मेरे पास यहाँ पर एसिड है, तो इस एसिड का मुझे एस्टर बनाना है। एसिड का एस्टर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेकेंड स्टेप में यहाँ पर अल्कोहल ले लूँगा C2H5OH, इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ड्राई HCl यूज़ कर सकता हूँ और इसको हीट कर दूंगा। तो क्या होगा, यहाँ से OH यहाँ से H, ऐसे ही होगा ना, या फिर यहाँ से OH यहाँ से H। एस्टरिफिकेशन एक बार देख लो कहाँ से क्या निकलता है, मैं एक बार आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर एस्टर बनेगा C+OOET। अब इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वैसे मुझे यहाँ पर 2 मोल की ज़रूरत है, पहले मैं 1 मोल के साथ रिएक्शन करा देता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली 2 मोल के साथ रिएक्शन करा दो, डायरेक्ट वो प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे, ये मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये अटैक कर देगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन वापस इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों, क्योंकि यह ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर जा सकता है, बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ से क्या निकला OET, यहाँ से MgBr, तो ये मेरा बाई प्रोडक्ट बन गया MgBrOET। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऊपर जो है एज सच, नीचे ये कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये CH3 ने यहाँ पर अटैक कर दिया तो CH3 यहाँ पर आ गया, ये मेरा कीटोन बन गया। अब सेकेंड स्टेप में फर्दर मैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, उसके साथ क्या जुड़ेगा, ये Mg और Br, मतलब ये सॉल्ट बन गया। तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, अभी सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन। जैसे ही एसिडिफिकेशन करूंगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, ये डबल बॉन्ड मिथाइल, ये एक मिथाइल था, फिर ये दूसरे मिथाइल ने अटैक कर दिया, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, उसके साथ MgBr, फिर एसिडिफिकेशन से यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये और वो दोनों ही सेम प्रोडक्ट है, देख लो। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये है अल्फा टर्पीन ऑल। क्लियर। तो ये पहला सिंथेसिस था, मोस्टली एग्जाम में यही आपको लिखना होगा क्योंकि ये बड़ा सिंथेसिस है, ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। दूसरा जो सिंथेसिस है वो छोटा सिंथेसिस है, दूसरा सिंथेसिस है बिल्कुल छोटा सिंथेसिस है। नाम लिख देता हूं पहले, सिंथेसिस नंबर 2 आल्डर वोगॉट्स सिंथेसिस, जो कि दिया गया था 1949 में। 2 ही स्टेप का सिंथेसिस है, बिल्कुल सिंपल है। फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या बनाना है, वही जो राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल में कुछ ले रहा हूं जिसका नाम आपको देना है, और एक ट्रिक भी दे रहा हूं, देखो ये ठीक है। यहां पर मैं ऐसे लगा दूं, सॉरी ये इसका रिएक्शन मुझे दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल मेरा ये है, इसके साथ कराना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों को नाम दे दो। ऊपर वाला जो है उसको ध्यान से देखो, वो एक चेयर जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। देखो ये चेयर, यहां पर आप आराम कर सकते हो। तो ये जो है चेयर जैसा दिख रहा है, उसका कॉमन नेम है आइसोप्रीन, ठीक है। अगर याद नहीं रहता तो आयुपेक नोमेनक्लेचर दे दो इसको भी, ये नंबर 1, ये 2, 3, 4, 2 के ऊपर मिथाइल, तो इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या बनेगा, 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स 1 और 3 के ऊपर डाइन, 1,3 डाइन, प्राइमरी सफिक्स डी से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर एक्स्ट्रा ए लगा दो,
तो इसका नाम बन गया 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, जो कि आयुपेक, कॉमन नेम आइसोप्रीन। अब ये कीटोन है, कीटोन का कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, यहां पर जो ग्रुप है, यहां पर जो ग्रुप है, तो ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, ये कौन सा है, विनाइल, और ये कौन सा है, कीटोन। तो ये दोनों में जो फर्स्ट अल्फाबेट में आता है उसको पहले लिखना होता है, तो मिथाइल पहले आएगा, तो मैं नाम लिख देता हूं, ये है मिथाइल, ये है विनाइल, और ये कीटोन। अगर ये आपको याद नहीं आता है तो इसका भी आयुपेक नोमेनक्लेचर दे दो। कीटोन है, कीटोन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, जहां यहां से अगर दूं तो 1 2 3 के ऊपर आएगा, यहां से दे दूं तो 2 के ऊपर, तो ये नंबरिंग सही है। 4 कार्बन क्या लिखूंगा मैं, ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स क्या लिखूंगा, 3 इन, सेकेंडरी सफिक्स 2 ऑन, ये आयुपेक बन गया, कोई भी लिख दो। अब जैसे मैं इन दोनों को हीट करूंगा, डायल्साल्डर रिएक्शन होगा। डायल्साल्डर रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखो यहां पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे, तो यहां पर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज। और एक बात, ये मिथाइल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच एक बॉन्ड बनेगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। यहां पर नेगेटिव चार्ज, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पास में दे देगा। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच बॉन्ड बना, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब यहां पर 3 डबल बॉन्ड थे, उसमें से ये डबल बॉन्ड यहां पर माइग्रेट हो गया, ये डबल बॉन्ड से यहां सिंगल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड से भी यहां पर सिंगल बॉन्ड बना। तो एक बार देख लो क्या बन रहा है, ये मिथाइल ऊपर वाला, फिर ये 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड बना, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, ये दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड नया जो बना, यहां पर COCH3। क्लियर। तो ये तो मेरे पास पहले से, ये देख लो, है ना। अब इसमें से मुझे वो बनाना है, एक ही स्टेप लगेगा, कौन सा, ये ग्रिग्नार्ड लगा दो। कितने मोल चाहिए, 1 ही मोल मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फिर सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, एसिडिफिकेशन, डाइल्यूट एसिड डाल दो, अल्फा टर्पिनॉल बन जाएगा। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो मेथड है वो ज्यादा मार्क में पूछा जा सकता है, जबकि ये मेथड छोटा है तो कम मार्क्स में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछा जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।